जय श्री राधे। देखिए, हम सब लोगों ने कोहरे से एक बात सीखी है कि जब आगे का रास्ता ना दिखे तब एक एक कदम करके हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, हम एक एक कदम बढ़ते भी जाते हैं और फिर आगे का रास्ता हमको दिखता भी जाता है। तो एक समय की बात है, एक क्रूर राजा था और वह इतना क्रूर राजा था कि उसने, कहते हैं, अपने ही राज्य की सारी जनता को, भोली भाली जनता को लूट लिया था और उनसे उस लूटे हुए धन से अपना खजाना जो होता है ना, खजाना पूरी तरह से भर लिया था। बहुत सारे उसके पास में हीरे जवाहरात, बहुत सारी धन संपदा हो गई थी। अब उसको केवल और केवल एक ही बात की चिंता रहती थी कि आखिर इसको हम रखेंगे कहाँ। तब उसने क्या किया कि उस सारी जनता से लूटे हुए खजाने को एक जंगल में भिजवा करके एक तहखाने में रखवा दिया। और उस तहखाने की जो चाबी है ना, चाबी केवल दो के ही पास थी। एक उस राजा के पास में थी और दूसरी उसकी जो विश्वास पात्र मंत्री था, उस मंत्री के पास में थी। अब वह क्या करता था कि हर दिन जब भी नए लोगों को लूटता था तो उस लूटे हुए धन को फिर उसी में भिजवा देता था, उसी तहखाने में रखवा देता था। इसके बाद में वह क्या करता था, समय समय पर अपने जो मंत्री था उस मंत्री को भेजता रहता था। वह मंत्री वहाँ से चेक करके आता रहता था, हर दिन जाता था, हर दिन चेक करता था। उसके बाद में एक दिन राजा ने सोचा कि आखिर हम भी जाके देखें। तब वह राजा उस जंगल में गया जहाँ पर उसका तहखाने में उसका खजाना छुपा रखा था। अब उसने तहखाने का जैसे ही गेट खोला और वह अंदर चला गया, अपने खजाने को देखने लगा। अब जैसे ही, कहते हैं, वह खजाने को देखने लगा तो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसको देखने में ही उसका मन लग गया। अब संयोग से क्या हुआ कि वहाँ से उसका मंत्री गुजरा जिसके पास में उस तहखाने की दूसरी चाबी थी। जैसे ही उसने उस गेट को खुला हुआ देखा तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा शायद हम कल आए थे, हो सकता है हम ही ने खुला छोड़ दिया हो दरवाज़ा। अब उसने जो तहखाने का दरवाज़ा था वह बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद किया, समझो राजा अंदर ही बंद हो गया। अब वह तो वहाँ मंत्रमुग्ध था ही, खजाने में देखने में लगा था। अब वह देख के जैसे ही फुर्सत हुआ और जैसे ही वह गेट के पास में आया तो अब गेट तो बाहर से बंद था। अब बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, बहुत देर तक उसने आवाज़ लगाई। अब भाई उधर कोई हो तो सुने। अब फिर वह वापस उसी खजाने के पास में गया और हीरे जवाहरात से कहने लगा, हे मेरे नायाब हीरे, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी नहीं दोगे? क्या तुम मुझे खाना नहीं दोगे? और उसके बाद में क्या किया उसने, उन्हीं हीरो जवाहरातों का एक बिस्तर बना करके उस पर सो गया। और इतना वह चिंतित हो गया, घबरा गया कि शायद मुश्किल है मैं अब बच पाऊंगा। तो वह बेहोश हो गया यह सोचते सोचते। और जैसे ही उसको जब होश आया तो उसकी जो हालत थी वह पूरी तरह से लस्त थी, वह पूरी तरह से लस्त पड़ गया था। इसके बाद में उसने क्या किया कि वह दीवार पर कुछ लिखना चाहता था तो वहाँ कुछ था तो नहीं, तो उसने हीरे से क्या किया कि अपनी अंगुली को काट लिया और वहाँ पर दीवार पर कुछ लिख दिया। अब यहाँ पर उसका जो मंत्री था, मंत्री भी अपने सैनिक गणों को भेज करके इधर उधर अपने राजा को ढूंढवाया। राजा का पता नहीं लगा तो उस मंत्री ने सोचा हो सकता है राजा कहीं मर गया होगा, कहीं चला गया होगा। तो उसने सोचा जो हीरे जवाहरात रखे हैं इसमें से कुछ भाग हम भी लेते जाते हैं। तो जैसे ही उसने ताला खोला और जब ताला खोला तो वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। वह समझ गया कि यह हमारे राजा की लाश है। इसके बाद में उसने क्या किया, जैसे ही उस लाश को देखा और उसके बाजू में दीवार पर क्या लिखा हुआ था कि जो मेरी एक कमाई है, जो मैंने अपने सारे जीवन भर कमाया है, यह कमाई भी लास्ट समय मेरे काम नहीं आ पाई। यह कमाई भी लास्ट समय मेरी जान नहीं बचा सकी। इस कमाई में सोचिए, जिसको मैंने जिंदगी भर कमाया, आज उसी से मुझे भोजन भी नसीब नहीं हो पाया। आज वही मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे पाई। तो कहने का अर्थ सीधा यही है कि आपके साथ जब आप मरेंगे और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला।
केवल और केवल यदि जाएंगे तो आपके वो हैं किए हुए अच्छे कर्म। इसलिए आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ लोगों का प्यार रहेगा, लोगों की दुआएं रहेंगी, और जब लोगों का प्यार रहेगा, लोगों की दुआएं रहेंगी, तो आप मुश्किल से मुश्किल हालात से भी बराबर आसानी से निकल सकते हैं। जय श्री राम।